फिर आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना क्यों करता हूं। अरे भारतीय जनता पार्टी ताकत का बेजा इस्तेमाल करती है, और जब वो ताकत का बेजा इस्तेमाल करती है तो अदालतों से लेकर पुलिस से लेकर मीडिया खामोशी से उस तमाशे को देखती रहती है। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय साफ तौर पर यहां पीट रहा है, मगर सबूतों के अभाव में बरी हो जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने एक सम्मानित उद्योगपति माफी मांग रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जीएसटी पर अपनी बात रखी थी। गुजरात का हटकेश्वर पुल जो 42 करोड़ में बना था, महज 5 साल बाद जर्जर हो जाता है और अब उसे तोड़ने की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा है। यह सब गोलमाल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में, और आप यह कहेंगे कि मैं इस पर सवाल भी ना करूं। एक एक करके दोस्तों सारे मुद्दे आपके सामने। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं आकाश विजयवर्गीय जो कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, वो बैट से इंदौर में एक अधिकारी की पिटाई कर रहे हैं, बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। खबर क्या है आप जानते हैं? इस मामले से आकाश विजयवर्गीय बरी हो गए हैं सबूतों के अभाव में। मैं सम्मानित जजों से पूछना चाहता हूं, मिलॉर्ड आप क्या कह रहे हैं? आपके सामने यह व्यक्ति बुरी तरह से पीट रहा है और सबूतों के अभाव में यह व्यक्ति बरी हो गया, और मार किसको रहा है? एक सरकारी अधिकारी को। आप सरकारी अधिकारी का अगर गिरेबान भी पकड़ लें तो आपका जेल जाना तय है, मगर यह व्यक्ति हिंसा कर रहा था। इस पर न जाने कितनी धाराएं लगाई जानी चाहिए थी, मगर सबूतों के अभाव में आकाश विजयवर्गीय बरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का है ना ये व्यक्ति, और इस मुद्दे पर भी मैं सवाल ना उठाऊं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ऐसा तो 70 या 80 के दशक में जो फिल्में हुआ करती थीं उसके खलनायक किया करते थे, वैसा खौफ या अगर असल जिंदगी में भी होता था, कल्पना कीजिए अगर 2024 में विपक्ष की किसी सरकार में किसी पार्टी का कोई नेता ऐसा कर रहा होता, दिग्विजय सिंह का बेटा ऐसा कर रहा होता, कमलनाथ का बेटा ऐसा कर रहा होता, तब क्या होता बताइए? और सबसे शॉकिंग बात, इस मुद्दे को खुद आकाश विजयवर्गीय ने उस वक्त स्वीकारा था कि हां मैंने किया है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आई एम सॉरी मैं इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि आप सुनिए उस वक्त आकाश ने क्या कहा। मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है। आकाश विजयवर्गीय कह रहा है कि हां मैंने किया है, सामने वीडियो है, मगर फिर भी यह व्यक्ति बरी हो गया। तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल ना करूं? भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में सेना के अफसरों की पिटाई होती है और उनकी महिला मित्रों के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, मगर साहब मजाल है आप किसी गोदी मीडिया में प्राइम टाइम में उसकी चर्चा सुने। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वहां सैकड़ों दुष्कर्म की खबरें आती हैं, मगर मजाल है उस पर कोई चर्चा हो क्यों? मैं समझना चाहता हूं, बताइए। यहां पर एक व्यक्ति पीट रहा है, उसे बरी कर दिया अदालत ने। ऐसे में आम इंसान क्या उम्मीद कर सकता है? क्या उम्मीद कर सकता है बताइए ना। अरविंद केजरीवाल, के कविता, उमर खालिद, सबको आप जेल में डाल देते हैं। आप जेल में डाल देते हैं बगैर सबूत के, बगैर चार्जशीट के, बगैर आरोप पत्र के। उमर खालिद पांचवा साल प्रवेश कर रहा है इस व्यक्ति का जेल में। क्यों जेल में हम नहीं जानते हैं। आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई हैं, क्या सबूत है हम नहीं जानते हैं। अदालतों की खामोशी शॉकिंग है, मगर एक व्यक्ति जो हिंसा कर रहा है, जो बैट से मार रहा है, उसे अदालत बरी कर देता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। मैं आपसे समझना चाहता हूं किसी अरविंद केजरीवाल, के कविता, उमर खालिद और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, बच्चों, गुंडों, बिगड़ैल और दोरपल्ली ट्रोल्स, इनमें फर्क क्यों है? इनके चाटुकार पत्रकारों को तुरंत बेल मिल जाती है, तुरंत अदालतें जो हैं वो सजग हो जाती हैं, मगर दूसरी तरफ लोगों को आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद कर दिया जाता है, लोगों के घरों पे रेड पड़ती है, मगर किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती है, ना मीडिया, ना अदालतें, ना किसी और। बताइए, अब भी मैं सवाल ना उठाऊं? इस दोहरे मापदंड पर मैं अब भी सवाल ना उठाऊं जो अभी अभी मैंने आपके सामने रखे हैं? चलिए ये खबर देखी ना, अब एक और खबर देखिए। चेन्नई के अंदर मंच था, सामने निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री,
और उनसे सवाल पूछ रहे थे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक श्रीनिवासन साहब। जीएसटी पर बहुत सामान्य से सवाल पूछ रहे थे, कोई बदतमीजी नहीं है, तमिल में बोल रहे हैं, सुनिएगा। बाद में इन्हें माफी मांगनी पड़ी, मगर सिर्फ माफी खबर नहीं है। भाजपा ने जो किया ना, वो बहुत ही शर्मनाक था। सबसे पहले सुनिए किस अंदाज में श्रीनिवासन निर्मला सीतारमण से सवाल पूछ रहे हैं। 20-30 सेकंड का है, आप इनके हाव भाव को देखिएगा। அடுத்தது காபி குடிக்கணும், காரம் வேணுங்கிறது, காரத்துக்கு 12ன்னு சொன்னா உடனே சண்டைக்கு வர்றது, இது டெய்லி எங்களுக்கு நடக்குது பிரச்சனை. ஒரே பில்லுல ஒரு ஃபேமிலிக்கு டிஃப்ரெண்டா ஜிஎஸ்டி போட்டு கொடுக்கறது கஷ்டமா இருக்கு. ஒரு பன்னுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது, பன்னுக்குள்ள ஒரு கிரீம் வச்சுட்டு அதுக்கு 18% ஆயிடும். கஸ்டமர் என்ன சொல்றாரு, நீ கிரீமையும் ஜாமையும் கொண்டா நானே வச்சுக்கிறேன், ஆனால் நடத்த முடியல। यहां पर श्रीनिवासन साहब ने कोई बदतमीजी नहीं कही, निर्मला सीतारमण से बहुत सलीके से बात किया, मगर उसके बाद कुछ रहस्यमय होता है। उसके बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है कि श्रीनिवास निर्मला सीतारमण के पास पहुंच जाते हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, मैंने जो कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। एक बिजनेसमैन जीएसटी को लेकर अपना दर्द रख रहा था, कुछ अनाप शनाप नहीं कह रहा था, कुछ बदतमीजी नहीं कर रहा था। देखिए किस तरह से माफी मांगी गई। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने लीक कर दिया। एक सम्मानित बिजनेसमैन, उसके जहन में डर होगा कि आज मैंने जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री से सवाल किया है, कल इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई मेरे घर पहुंच जाएगी, मुझे परेशान करेगी। हमारे सामने ढेरों मिसाल हैं, झूठी गवाही पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। श्रीनिवासन साहब को इसलिए डर था, इसलिए वो वित्त मंत्री के पास आए। वित्त मंत्री का अहंकार देखिए और भाजपा की बेशर्मी देखिए। एक सम्मानित बिजनेसमैन माफी मांग रहा है, बात वहां पर खत्म हो जाती, आपने उसे लीक कर दिया। आपको शर्म आती है? और फिर आप ये कहते हैं मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। ये तो शुक्र है दोस्तों, तमिलनाडु में भाजपा की सरकार नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां के जो तमाम बिजनेसमैन हैं उनकी क्या हालत बीजेपी करती। मगर फिर रहस्यमय ताकतों ने श्रीनिवासन साहब से कहा होगा कि राज्य में बेशक हमारी सरकार ना हो, मगर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई तो हमारे जेब में है, बाज आ जाओ। कहीं इसलिए तो वो माफी मांगने नहीं पहुंच गए थे। बहरहाल भाजपा ने अपनी गलती मानी है। पार्टी के नेता अन्नामलाई का बयान आपके स्क्रीन पर, अंग्रेजी में बयान है, कह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी तमिलनाडु आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द एक्शंस ऑफ आवर फंक्शनरीज who shared a private conversation between a respected business owner and our honorable FM. I spoke with Thiru Srinivasan AVL, the esteemed owner of Annapurna chain of restaurants, to express regret for this unintended breach of privacy. Annapurna Srinivasan Anna is a pillar of Tamil Nadu's business community, contributing significantly to the state and nation's economic growth. I request everyone to lay the matter to rest with due respect. यहां पर अन्नामलाई बता रहे हैं कि उन्होंने थिरु श्रीनिवासन अवल से बात की, माफी मांगी, और इस तरह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर किया ना। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच है ना कि आप इस तरह से एक सम्मानित बिजनेसमैन की तौहीन, अपमान कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है मैं समझना चाहता हूं। कभी आपके सरकारी हैंडल से कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत को ट्रोल किया जाता है, बाद में कहा जाता है नहीं हमने नहीं किया, हमारा अकाउंट हैक हो गया, हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है। और सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी ढेरों घटनाएं हैं जहां सरकारी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल दो रुपल्ली ट्रोल्स और भाजपा के गुर्गे कर रहे हैं, भाषा से समझ आ जाता है। तमिलनाडु में जो बहुत शर्मनाक है, आप इस तरह से एक सम्मानित बिजनेसमैन का अपमान नहीं कर सकते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अडानी को लेकर कितने मामले सामने उभर कर आ रहे हैं, सेबी प्रमुख और उनके बीच जो रिश्ते हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं, उस मामले की जांच भी नहीं करवा रहे हैं ये लोग। अडानी को आप एयरपोर्ट्स दे दें, आप तमाम परियोजनाएं दे दें,
लगातार सवाल उठते रहे अडानी और भाजपा के रिश्तों के लेकर, आप जांच भी नहीं करवाना चाहते हैं। अदालत भी जांच किससे करवाती है? सेबी से करवाती है। वो सेबी जिसके आचरण पर सवाल है, जिनकी प्रमुख माधवी बुच पर सवाल हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट अब भी नहीं जाग रहा है दोस्तों। और दूसरी तरफ एक दूसरा बिजनेसमैन है जिसके लिए हालात इतने खराब कर दिए जाते हैं कि वो माफी मांग रहा है वित्त मंत्री से। अब भी मैं बीजेपी से सवाल ना करूं? इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने सवाल किया है दोस्तों। जिस तरह से श्रीनिवासन साहब की तौहीन की गई, उनका पूरा बयान अंग्रेजी में, वो कह रहे हैं, When the owner of a small business like Annapurna restaurant in Coimbatore asks our public servants for a simplified GST regime, his request is met with arrogance and outright disrespect. यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं, जब एक छोटे से बिजनेस के मालिक जो कि कोयम्बटूर में हैं, जब वो जीएसटी को आसान करने की अपील करते हैं, तो जवाब आक्रामकता, बदतमीजी और अहंकार से मिलता है। आगे राहुल कहते हैं, Yet when a billionaire friends seek to bend the rules, change the laws or acquire national assets, मोदी जी rolls out the red carpet. यहां पर अडानी की तरफ राहुल गांधी का इशारा है। मगर जब एक अरबपति दोस्त अपनी तरफ से कुछ कहता है तो प्रधानमंत्री लाल कालीन उनके लिए बिछा देते हैं। आगे, Our small business owners have already endured the blows of demonetization, an inaccessible banking system, tax extortion, and a disastrous GST. The last thing they deserve is further humiliation. राहुल गांधी यहां कह रहे हैं कि हमारे बिजनेसमैन को लगातार जीएसटी, बैंकिंग सिस्टम, जिस तरह से वसूली की जा रही है करों के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर, इसका वो सामना कर रहे हैं और अब उनकी बेइज्जती की जा रही है। राहुल गांधी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अहंकार हैं वो बहुत फ्रेजाइल हैं, वो बहुत कमजोर हैं। कोई भी इनसे सवाल कर ले तो ये बौखला जाते हैं और ये हर तरफ दिखाई देता है। सुनते हैं इस मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। लोगों को आमंत्रित किया था, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए। कोयम्बटूर के तमाम बिजनेस भी उसमें आए थे। उसमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर श्री श्रीनिवासन जी थे। उन्होंने खड़े होकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिठाई की दुकान है, वहां पर मीठे पर 5%, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर 0, और अगर क्रीम लगा तो उस बन पर 18% जीएसटी लगता है। तो कई बार तो कस्टमर बन अलग और क्रीम अलग ले लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा जीएसटी लगाएं। तो जीएसटी की रेट को थोड़ा सरल कर दीजिए। ये एक छोटे मध्यम लघु उद्योगपति हैं और वो ये बात, ये व्यथा अपनी इस देश के वित्त मंत्री के सामने कह रहे थे। वित्त मंत्री, ऐसा प्रतीत हुआ वहां पर कि उनको कोई इससे आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कुछ हंसी मजाक भी किया। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अलग से बुलाया जाता है श्री अन्नपूर्णा जी के मालिक को, और उनसे माफी मंगवाई जाती है। चोरी से पीछे से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है। मुझे नहीं पता उनका कंसेंट, उनकी सहमति भी इसमें थी कि नहीं थी। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर डाला। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई, तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। अब भी मैं भाजपा से सवाल ना करूं? बताइए। चलिए एक और खबर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। खबर गुजरात की है। अजय इंफ्रा 2017 में एक पुल बनाता है। 5 साल में वो पुल जर्जर होने लगता है। 42 करोड़ में अजय इंफ्रा ने यह पुल बनाया था। कुछ ही सालों बाद उसकी हालत खराब हो जाती है दोस्तों, हालत खराब हो जाती है। मेरी बात का विश्वास ना हो तो चलिए गोदी मीडिया ही देख लो, आज तक की रिपोर्ट देख लो। हालांकि आज तक ने भी इस पे प्राइम टाइम डिबेट नहीं किया होगा। कोई सवाल करेगा, कोई पड़ताल करेगा कि अजय इंफ्रा ने भाजपा को गुप्त चुनावी चंदे के जरिए कितना पैसा दिया? दोस्तों इस रिपोर्ट में आप देखिएगा, जो पुल है ना, एकदम चूरा चूरा हो गया है, एकदम रेत हो गया है। यहां एक बहुत बड़ा पुल का हादसा हो सकता था। मत भूलिए मोरबी पुल हादसा,
जब वो मोरबी पुल हादसा हुआ था तब तिहाड़ी पत्रकारों ने जनता पर इसका दोष मढ़ा था। शुक्र है वक्त से पहले इस पुल को तोड़ा जा रहा है, यहां पर भी एक बड़ा हादसा होता, और अगर हो भी जाता ना, जनता फिर भी नहीं जागती और फिर दोष भी जनता पर ही मढ़ा जाता। क्या होगा? बताइए ना दोस्तों, क्या अब भी मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल ना करूं? क्या अब भी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में ना रखा जाए? कब तक हम खामोशी से तमाशा देखते रहेंगे? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने आपको 3 मिसाल बताई, तीनों अलग अलग। आज की तारीख में ढेरों खबरें आ रही हैं। महिला सम्मान को लेकर ये लोग कोलकाता में बवाल करते हैं, मगर इनके अपने राज्यों में जो हो रहा है इस पर किसी की निगाह नहीं है। कोई उसे कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है। बिहार में एक मासूम के स्तन काट दिए जाते हैं, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, मगर एक राम रहीम के प्रति, कुलदीप सिंह सेंगर के प्रति, बृजभूषण शरण सिंह के प्रति इनका क्या रवैया है हम सब जानते हैं। इन्हीं के पार्टी में ऐसे कई नेता, ऐसे कई मंत्री हैं जिनके आचरण पर सवाल है, मगर इन्हें कोई कटघरे में नहीं रखेगा। यह सवाल किया जाना चाहिए दोस्तों। इस अन्याय पर, इस नाइंसाफी पर हम खामोश नहीं रह सकते हैं। मैं ये खबरें आपके सामने इसलिए ला रहा हूं क्योंकि ये पिछले 1 हफ्ते की खबरें हैं। मैं हर हफ्ते इसी तरह की ज्यादती की खबरें जो है ना वो दिखा सकता हूं, इसी तरह की नाइंसाफी खबरें आपके सामने लाता रहा हूं। आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे गाली देते हैं कि मैं भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। अरे क्यों ना करूं भाई, ऐसी नाइंसाफी होगी तो क्यों ना सवाल करूं। जनता को अगर धर्म का धतूरा पिलाकर तुमने खामोश कर रखा है तो मैं तो खामोश नहीं होने वाला हूं। मैं सवाल करूंगा क्योंकि एक नागरिक होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है, एक पत्रकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, सवाल करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।